सबसे पहले संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है प्यारे। जो संग है ना, यदि आप का संग अच्छा है, यदि आपका संग अच्छा है ना, संग बोलिए कुटी सरकार की जय। हमारे परम सम्मानीय पूजनीय कुटी सरकार महेंद्र जी पधार चुके हैं, उनका स्वागत है। व्यासपीठ से आए और विराजमान हो। कुटी सरकार एक कुर्सी डलवा दो नारायण जी, कुर्सी मंगवा भैया। महाराज जी के बैठने के लिए व्यवस्था की जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, सबसे पहले क्या करें? बोले संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। संग जो होता है ना, संग यदि आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आपके अंदर भी अच्छाइयां आने लगेंगे, और यदि आप बुरे लोगों का संग करेंगे तो आपके अंदर भी अवगुण आने लगेंगे। सबसे पहले क्या कहा? जित सनो जित श्वासो जित संगो। पहले अपने आसन को जीते और सबसे अधिक ऐसे लोगों का संग करें जो परमात्मा में हर समय मगन रहते हैं, या जो परमात्मा में हर घड़ी परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करें। जैसे हमारे महाराज जी का आगमन हुआ, ऐसे महापुरुषों का यदि आप संग करेंगे तो उससे क्या होगा? जो कहते कि जो वाइब्रेशन होते हैं ना, अभी जो कोरोना काल आया था, क्यों मास्क के लिए कहा जा रहा था? क्यों? क्योंकि जो मुख से जो श्वासें जो निकलती ना, इन श्वासों के द्वारा वाइब्रेशन निकलता है, और इसका यदि आप भजन करते हैं तो आपके अंदर भजन रूपी जो वाइब्रेशन निकलते, भजन करने वालों के साथ आप रहो, आपको वो धीरे धीरे भजन करने की आदत डाल देंगे। महाराज, जो व्यसनीय लोग होते हैं, जो व्यसन करते हैं, यदि उन व्यसनीय लोगों के साथ आप रहेंगे ना तो आपके अंदर भी क्या हो जाएगा? व्यसन लग जाएगा। आपको वो बुरी चीजों की आदत डलवा देते हैं। इसी प्रकार से सूची महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते, यदि आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर भी अच्छाइयां अपने आप आने लगेंगी। जब इस प्रकार से कहा, महाराज भगवान का चिंतन किस प्रकार करें, चतुर्थ श्लोक की भागवत का उपदेश दिया। अहमेवा स्वमेवाग्रे नान्यम यस्य कश्चिद वरम। श्री सूची महाराज कहते, सबसे पहले क्या करें? बोले उस परमात्मा का चिंतन करें, और उसका चिंतन या उसका मनन किस प्रकार से करें बताया। वो परमात्मा अणु अणु में व्याप्त है, परमात्मा को कहीं जाना नहीं पड़ता। या जो भगवान है, मेरा कन्हैया है ना, वह सब जगह है। ज्ञानमो परम गुह्यमत। महाराज यहाँ पर यहाँ बोल वृंदावन बिहारी लाल के, कुटी सरकार के। आसन डलवा दो वहां को। हाँ, कमरे में आसन रखा, वो आसन ले आओ। हाँ, ये दे दो, आसन दो। श्री सूची महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन भगवान का हर समय चिंतन करते रहें। सबसे पहले क्या करें?
बोले भगवान मैं अपने मन को लगाएं। अब जिस प्रकार आपका या जिस देवता में आपका मन लगे, सबसे पहले उसकी बाकी झांकी को एक आसन लगा करके बैठें और उस देवता का मन में चिंतन करें। उस परमात्मा का जब हम चिंतन करेंगे तो उसका चिंतन करने से जो हमारे अंदर किसी प्रकार की दुर्वासनाएं या हमारे अंदर जो अवगुण हैं, उस परमात्मा का चिंतन करने से हमारे अंदर उस परमात्मा के गुण आएंगे। अच्छे लोगों का वर हमेशा संग करें, क्योंकि जीवन में संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो महापुरुषों के साथ रहते हैं या जो महापुरुष होते हैं, उनके पास कोई जाता है तो महापुरुष परमात्मा का ही नाम चिंतन करने के लिए या परमात्मा का ही बारे में बताते हैं। यदि कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो महापुरुष कहते हैं भैया आप परमात्मा का चिंतन करो, वह परमात्मा आपके सारे तकलीफ, आपके सारे दुखों का हरण कर लेगा। वो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 जय हो प्यारे की। अर्जुन के हित रथ को हाको, अर्जुन के हित रथ को हाको। अर्जुन के हित रथ को हाको, अर्जुन के हित रथ को हाको। सावरिया गिरधारी बाको, सावरिया गिरधारी बाको। सावरिया गिरधारी बाको, सावरिया गिरधारी बाको। महाभारत है युद्ध करायो, महाभारत है युद्ध करायो। महाभारत है युद्ध करायो, महाभारत है युद्ध करायो। सबके पार लगैया, भज कृष्ण कन्हैया। सबके पार लगैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। जय हो प्यारे की राधे। ताली के से बड़े प्रेम से जय हो प्यारे की, दोनों हाथों से जय हो प्यारे की। जय हो। गोपियन के संग रास रचायो, गोपियन के संग रास रचायो। गोपियन के संग रास रचायो, गोपियन के संग रास रचायो। कामदेविया ने मार भगायो, कामदेविया ने मार
मारे भगायो, ओ कामदेविया ने मार भगायो, कामदेविया ने मारे भगायो। ओ ये नागन थैया, ये नागन थैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे। जय हो। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जब सुख नहीं आए सुबांके बिहारी की शरण हम पहुंच जाते हैं ना, या कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा की शरण में जब चला जाता है तो परमात्मा उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, या उसकी जो तकलीफ होती है या उसके जो कष्ट होते हैं उन कष्टों को परमात्मा उसी क्षण समाप्त कर देते हैं। जैसे हमारे बीच में महाराज श्री का आगमन हुआ, अब यदि किसी प्रकार की किसी को तकलीफ होती है महाराज श्री के सानिध्य में जाता है तो महाराज श्री क्यों उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही महाराज श्री परमात्मा जो व्यक्ति पहुंचता है, व्यक्ति ने महाराज श्री को अपनी अर्जी लगाई, अपने दुखों को सुनाया और महाराज श्री ने ठाकुर जी को या हनुमान जी महाराज को उसके दुखों को वर्णन कर दिया। हे परमात्मा ये आपका दास है, आपकी शरण में आया है, हे परमात्मा हे मेरे बिहारी जी हनुमान जी महाराज आप इसके ऊपर कृपा करें, और उसी समय उसी क्षण उसके सारे दुखों का शमन हो जाता है। प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन ऐसे महापुरुषों के साथ में यदि इन्हें महापुरुषों का आप संग करने लगेंगे ना तो आपके अंदर धीरे धीरे उसका रंग चढ़ जाएगा और वो परमात्मा आपको भी पहचानने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं। हम सभी लोग उसी परमात्मा की संतान हैं, लेकिन हम उस परमात्मा से दूर हो गए, दूरियां हो गई, हमारे गैप हो गया। और जहां दूरियां हो जाती हैं, जहां फैसले हो जाते हैं, जहां गैप हो जाता है, उन गैप को भरना पड़ता है। वो भरेंगे कैसे? इन ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में, इन महापुरुषों का जब आशीर्वाद मिलेगा उस परमात्मा के पास, ये हमको जोड़ देंगे। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। गज की टेर सुनी मेरे नटवरा, गज की टेर सुनी मेरे नटवर, गज की टेर सुनी मेरे नटवरा, गज की टेर सुनी मेरे नटवर, गज की टेर सुनी मेरे नटवरा, गज की टेर सुनी मेरे नटवर। तुरते फंद छोड़ैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करें छोड़ैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण। जय हो प्यारे की राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सभा में द्रुपद दुलारे, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारे, भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारकाधीश पुकारे, कृष्ण द्वारकाधीश पुकारे, कृष्ण द्वारकाधीश पुकारी, कृष्ण द्वारकाधीश पुकारे। तुरत चीर बड़ैया भज कृष्ण कन्हैया, तुरत चीर बड़ैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे, तेरी पार करेंगे, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजनों जब उस परब्रह्म परमात्मा का हम चिंतन करते हैं या उसकी जब शरण में जाते हैं ना, तो परमात्मा हमारी उन कष्टों को समाप्त कर देता है, हरण कर लेता है। श्री राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताओ सबसे पहले परमात्मा मिलते किसको हैं? क्या जो प्रतिदिन स्नान करता है या प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान कर लेता है उसको परमात्मा मिलते हैं? या जो धनवान लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा खजाना है उनको लोग मिलते हैं? किसको लोग मिलते हैं और किस प्रकार परमात्मा को रिझाया जाए, आप हमको ये बताएं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन भगवान ना तो जात देखते हैं ना धन देखते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ही हम सबको बनाया है। परमात्मा की नजर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, परमात्मा के लिए सब एक समान है। हम सोचें कि हम तो बहुत विद्वान हैं, हम सोचें कि हमारे पास तो बहुत धन है, अभिमान हो जाता है लोगों को, अरे हमारे पास तो बहुत धन है, हमको किस बात की चिंता, या हम क्यों किसी के सामने झुकें? जी महाराज श्री आए, इन महापुरुषों से हम लोगों को सीखना चाहिए। हम लोग कहीं जाते ना अभिमान हो जाता, हम आए आपने हमको कोई सम्मान ही नहीं हमारा किया आपने। लेकिन इन महापुरुषों के साथ जब हम रहते हैं ना तब हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्यारे, इतना बड़ा नगर है लेकिन किसी को समय नहीं, परमात्मा की कथा चल रही है। जब तक हम परमात्मा के दरवाजे पर या परमात्मा की कथाओं में जाएंगे नहीं, हमको कुछ सीखने के लिए मिलेगा क्या? सुखदेव जी महाराज कहते, ऐसे लोगों का जब हम संग करते हैं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, परमात्मा को आपके पदार्थ नहीं चाहिए, परमात्मा को आपका खजाना नहीं चाहिए, आपके धन दौलत नहीं चाहिए परमात्मा को। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, आपको मैं एक महाभारत का प्रसंग सुनाता हूं। महाभारत युद्ध होना था, ठाकुर जी कहां गए? दूत बनकर के गए, दुर्योधन के यहां पहुंचे और समझाने की चेष्टा की। हमारी श्याम सुंदर, हमारे वांके बिहारी दुर्योधन से सूर्योधन कहते थे। क्यों? दुर्योधन का जो अर्थ है ना अच्छा नहीं है,
इसीलिए सूर्योधन कहते थे वर हमेशा श्री सुखदेव जी महाराज कहते अपनी जिह्वा से, अपने मुखारविंद से, अपनी वाणी से कोशिश करो कभी भी बुरे शब्द, ऐसे शब्दों को या इस प्रकार की कोई भाषा हमारे मुख से ना निकले, हमसे हमारे मुख से कभी बुरे कोई शब्द ना निकले। जीवन में आप कुछ कर पाए ना कर पाए, आप दिन रात भजन करते हैं और दिन रात दूसरे को गाली देते हैं, वो आपका भजन और वो गाली देना दोनों बराबर हो गया प्यारे। ठाकुर जी गए समझाने लगे, लेकिन नहीं माना दुर्योधन। लेकिन उसी सभा में विदुर जी महाराज बैठे थे और विदुर जी महाराज विराजमान थे। दुर्योधन ने कहा प्रभु आप ये जो चर्चाएं हैं बाद में हो जाएंगी, मेरी जो माँ है, माँ ने 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाया है, आप चलकर के प्रसाद ग्रहण करें। आग्रह किया। ठाकुर जी मुस्कुराए, अरे सुयोधन आपके यहां भोजन करने का कोई, क्योंकि हमको निमंत्रण विदुर काका विदुरानी मैया पहले दे चुके हैं, मैं आपके यहां प्रसाद, आपके यहां भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। विदुर जी महाराज विराजमान थे। अब उस समय विदुर जी के पास कोई पदवी नहीं थी। विचार किया हमने निमंत्रण कब दिया, लेकिन इस कन्हैया ने, इस छलिया ने कहा है ना तू आएगा अवश्य। अब विदुर जी महाराज वहां से उठे और सीधे बाजार के लिए जाने लगे, मार्केट के लिए, कि कुछ इसके लिए प्रसाद लगाने के लिए, भोजन करने के लिए सामग्री लेकर के आए महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते, ठाकुर जी कहने लगे भैया भोजन 2 स्थिति में होते हैं, भोजन सिर्फ 2 स्थिति में होते हैं, या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो या खाने वाले को भूख हो, इच्छा हो। जब भूख से कोई पीड़ित होता है ना तो सम्मान से मिले या बिना सम्मान से मिले, कोई फेंक करके दे, किसी प्रकार मिले, क्यों हमारे प्राण जा रहे हैं, प्राण तो बच जाएंगे। तो ना तो दुर्योधन तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है कि हम आपके यहाँ भोजन करें, और ना ही हमको भूख की इच्छा है। हम यदि प्रसाद पाएंगे तो विदुरानी मैया के यहाँ, विदुर जी के यहाँ हम प्रसाद को पाएंगे। ठाकुर जी कहते मुझे पदार्थों की जरूरत नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन ठाकुर जी ने स्पष्ट कह दिया, मना कर दिया, प्रेम का भूखा हूं मैं।